दोस्तों 21 फरवरी 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 को अमेंड किया है और परमिट किया है मैरिड कपल्स को कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं डोनर एग्स को या डोनर स्पर्म को सरोगेसी के लिए। सरोगेसी का कंसेप्ट आपको पता है दोस्तों, जो मैरिड कपल है किसी वजह से वो खुद बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो उन्होंने एक सरोगेट मदर का इस्तेमाल किया अपना बच्चा पैदा करने के लिए। तो अब तक होता क्या था 2022 के नियम कानूनों के हिसाब से कि जो मैरिड मैन और वुमेन है तो वुमेन के एग्स लगते थे, मैन का जो स्पर्म है वो लगता था, इसको फर्टिलाइज करके बच्चे को सरोगेट मदर के वॉर्म में रख दिया जाता था और वहां पे वो पैदा होता था। ठीक है, लेकिन यहां पे जरूरी ये था कि जो मैरिड हस्बैंड और वाइफ है उनके ही एग्स और स्पर्म को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बहुत सारे केसेस में यह देखा गया कि भाई कुछ मेडिकल एलिमेंट्स हैं, वुमेन का एग काउंट कम है या मेल का स्पर्म काउंट कम है तो बच्चा पैदा हो नहीं पा रहा। तो इसको लेके बहुत सारी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस चली गई कि भाई सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 को अमेंड करिए, हम बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं इसलिए तो सरोगेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और सरोगेसी में भी आपने इतने नियम कानून लगा रखे हैं। तो 21 फरवरी 2024 को केंद्र की सरकार ने अमेंडमेंट किए और यह बोला कि ठीक है भाई, किसी एक का डोनर एग या स्पर्म लिया जा सकता है। तो अगर एक इंटेंडिंग पेरेंट कपल में हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो बाहर से डोनर स्पर्म ले लिया, या फिर वाइफ को प्रॉब्लम है तो बाहर से डोनर एग्स ले लिए। बट इंटेंडिंग पेरेंट्स में से किसी ना किसी एक का तो भाई गैमेट इस्तेमाल होगा। वुमेन है तो उसके एग्स इस्तेमाल होंगे और मेल है तो उसका स्पर्म इस्तेमाल होगा। मतलब जो बच्चा यहां पे सरोगेसी के थ्रू पैदा हो रहा है ही शुड बी जेनेटिकली कनेक्टेड टू द इंटेंडिंग पेरेंट्स। ये यहां पे सरकार का लॉजिक है। तो अब इस बात को लेकर कुछ लोग ये ऑब्जेक्शन भी उठा रहे हैं कि मान लीजिए कोई एक मैरिड कपल है और वाइफ में भी प्रॉब्लम है, हस्बैंड में भी प्रॉब्लम है, तो उनको भी तो अधिकार है अंडर आर्टिकल 14 एंड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वो बच्चे पैदा कर सके। तो उनको सरोगेसी की सुविधा क्यों ना अवेलेबल हो? तो भाई भले ही 21 फरवरी 2024 के अमेंडमेंट्स है ये थोड़े प्रोग्रेसिव हो, लेकिन एक ऐसा मैरिड कपल जहां पे हस्बैंड वाइफ दोनों को ही मेडिकल प्रॉब्लम्स है वो अभी भी सरोगेसी की फैसिलिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो नियम कानून चेंजेस किए गए इसमें सिंगल आप कह लो मदर्स के लिए कुछ भी नहीं किया गया। मान लीजिए कोई एक ऐसी लेडी है जो कि अनमैरिड है, वो सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा करना चाहे तो अभी के नियम कानून क्या बोलते हैं कि भाई उसको अपने खुद के एग्स डोनेट करने पड़ेंगे और बाहर से मेल का कोई वो डोनर स्पर्म ले सकती है और फर्टिलाइज करके एक सरोगेट मदर का इस्तेमाल यहां किया जा सकता है। लेकिन इस बात को लेकर 44 ईयर की एक लेडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस डाल दिया। उनका यह बोलना है कि मेरी उम्र 44 साल हो चुकी है, मेडिकल एक्सपर्ट्स का बोलना है कि 44 साल की उम्र पे मेरे एक्स को इस्तेमाल करना सही नहीं है, तो मैं एक्स भी किसी और दूसरी औरत से डोनेट करवाना चाहती हूं और स्पर्म के रिस्पेक्ट में मेरा भाई यहां पे मेल गैमेट दे देगा तो जेनेटिकली वो मेरे साथ एसोसिएट हो जाएगा। लेकिन यहां पे नियम कानून यानी सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 के साथ ये परिभाषा नहीं सेट बैठती। अभी के लिए सरोगेसी रूल्स के हिसाब से अगर एक अनमैरिड वुमेन को सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा करना है तो उसको अपने खुद के एक्स डोनेट करने पड़ेंगे। तो बहुत सारी वुमेन यहां पे हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में ये केस भी लड़ रही हैं कि भाई ओवरऑल जो अनमैरिड वुमेन है उसको सरोगेसी के थ्रू बच्चा अडॉप्ट करना है या पैदा करना है तो वो खुद के एग्स ना लेके डोनर एग्स का इस्तेमाल करे। बट अभी के लिए नियम कानूनों में ये सेट नहीं बैठता। तो इन अमेंडमेंट्स को लेके आपका क्या कहना है? क्या ये अमेंडमेंट्स आपको प्रोग्रेसिव लग रहे हैं? क्या इसमें कुछ और एडिशनल फैक्टर्स भी जोड़े जाएं? एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से भी न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को